साथियों नमस्कार। बहुत ज्यादा शिकायतें आप लोगों की मिल रही थी कि सर गायें जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है और कमजोर होने के बाद बैठ जाती है और बैठने के बाद मर जाती है। ये स्थिति कमजोर गायों में बहुत ज्यादा हो रही है। जो एजेड मतलब जो उम्र में ज्यादा है उन गायों में ये स्थिति बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस स्थिति को आप अर्ली कंडीशन में कैसे पहचानेंगे, मतलब कि इस स्थिति तक पहुंचे ही नहीं उससे पहले आप कैसे पहचानेंगे और किस तरीके से इसका यूनिक ट्रीटमेंट करेंगे ताकि वो फिर से हट्टी कट्टी और मजबूत हो जाए। इसके लिए क्या करें, ये बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके आप लोगों को अवगत करा दूं कि किस तरीके से आप कमजोर गाय को भी मोटा तगड़ा कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपको लगे ना कि किसी गाय को अकड़न हुई है, मेनली एक बात है ना, उसको आप समझिएगा। पहले मैं वहां चलता हूं। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ज्यादातर जो एचएफ गायें हैं उनमें या जिन गायों को आप अनाज ज्यादा देते हैं, आपको लगता है कि यार कमजोर हो रही है, तो जो ही आप जो स्टेप लेते हैं वो अनाज ज्यादा देने लग जाते हैं और जो जो अनाज ज्यादा देते हैं क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा कमजोर होती जाती है। उसके पीछे जो रीजन होता है वो होता है रूमिनल एसिडोसिस, यानी कि रूमन में एसिडोसिस डेवलप हो जाता है। और ये जो एसिडोसिस है ना, धीमा एसिडोसिस, और ये धीरे धीरे करके और लेमनेस की प्रॉब्लम कर देता है, लंगड़ेपन की प्रॉब्लम कर देता है, और वही लंगड़ेपन की प्रॉब्लम आगे जाकर के कमजोरी का कारण बनती है और फिर धीरे धीरे गाय बैठ जाती है और बैठ करके फिर मर जाती है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? पहले स्टेप में आपको जो ही पता चले कि प्रॉब्लम हुई है तो आप क्या करेंगे, जो रूमन की पीएच थी उसको सही करने के लिए आप मीठे सोडे का इस्तेमाल करेंगे। और मीठा सोडा आप सप्ताह में 2 बार, अगर कम प्रॉब्लम है तो सप्ताह में 2 बार दे सकते हैं। अगर ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है तो 50 ग्राम रोज मीठा सोडा आप दे सकते हैं। लेकिन ये जो दोनों पाउडर और लिक्विड आप देख रहे हैं ना, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। इन्हें आप जो ही पता चलता है ना आपको डाउट पे ही इनको शुरू कर दीजिए। जहां पर तुरंत आपको लगा कि यार ये प्रॉब्लम हुई है तो आप तुरंत ही सोडा फोस पाउडर 50 ग्राम पर डे देना शुरू कर दीजिए और 20 दिन तक लगातार दीजिए। 20 दिन तक लगातार आप सोडा फोस पेन लेना, सोडा फोस पाउडर जो है वो आप 20 दिन तक लगातार देंगे तो बहुत ही शानदार रहेगा। तो पहला काम तो आप ये करें कि सोडा फोस 20 दिन तक लगातार 50-50 ग्राम दाना मिश्रण में मिला करके देते हैं, पहला काम। और दूसरा जो काम है, दूसरा इंपॉर्टेंट काम आप ये करेंगे कि एक लिक्विड आती है जिसका नाम है मैकोवेट एक्सल। मेनली ये बी कॉम्प्लेक्स की सिरप है और इसका इस्तेमाल भी आप करेंगे और ये आप 50 ml पर डे कर सकते हैं। ये 50 ग्राम देंगे, ये 50 ml देंगे और ये आप रोज देते रहें कम से कम 20 दिन तक। जब आप देंगे तब देखेंगे कि जो लंगड़ापन हो रहा था वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जो स्थिति अभी हमने बात की कि वो गिर सकती है, बैठ सकती है, मर सकती है, वो स्थिति रुक जाएगी। लेकिन ये जो स्टेप आपने लिया है ना, इससे पहले आपको एक स्टेप और लेना पड़ेगा और वो है दोस्तों डिवॉर्मिंग का। मैं अक्सर देखता हूं कि आप अच्छी से अच्छी दवाएं इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो दवाएं असर नहीं करती। उसके पीछे रीजन क्या है? वेल अप टू डेट, जिसको अच्छी डिवॉर्मिंग कहेंगे, अच्छी डिवॉर्मिंग नहीं होती, उस वजह से प्रॉब्लम होती। अब ये अच्छी डिवॉर्मिंग क्या है? देखिए, जब भी आप पेट के कीड़े मारने की दवा देते हैं ना, तो कोई सा भी अच्छा सा ब्रांड दीजिए, आप अच्छा सा ब्रांड दीजिए, सॉल्ट अच्छा सा यूज कीजिए। जैसे ज्यादातर जो चलने वाले हैं उनमें मैं बताऊं, अगर गैबिन है तो आप पेनाकोर लिक्विड दीजिए। पेनाकोर लिक्विड 300 किलो पर 100 ml दी जाती है, सुबह के समय भूखे पेट दी जाती है। इसी डोज में अगर गैबिन नहीं है तो आप एल्बो मार दे सकते हैं। पेनाकोर में सॉल्ट फेनबेंडाजोल है तो एल्बो मार में सॉल्ट एल्बेंडाजोल है, तो आप इनमें से कोई सी की भी इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए पिछली बार आपने इन दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर रखा है तो नेक्स्ट क्या लेंगे? तो नेक्स्ट आप लेंगे नीलजान, यानी आप नीलजान से डिवॉर्मिंग करवाइए। हमारा उद्देश्य यही है कि सारे के सारे कीड़े मरे। तो पिछली बार आपने एल्बो मार या पेनाकोर से डिवॉर्मिंग करवाई है तो इस बार आप नीलजान दीजिए। डिवॉर्मिंग के बगैर अगर कोई भी दवा आप शुरू करते हैं ना,
वो गलत है। कई भाई कहते हैं कि सर गैबिन थी तो हमने डिवॉर्मिंग करवाई नहीं। क्यों भाई? गैबिन के लिए डिवॉर्मिंग की दवा है ना, पेनाकॉन, बहुत ही अच्छी रहेगी। जो ही चौथा महीना स्टार्ट होता है उस समय दीजिए, और जो ही 7 महीने कंप्लीट हो जाते हैं उस समय दीजिए। गायों में 6.5 महीने कंप्लीट होने पे दी जाती है, और भैंसों में 7 महीने कंप्लीट होने पे दी जाती है। तो ये जो दवा है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, डिवॉर्मिंग की दवा देना। इसके बगैर जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं ना, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि उसके शरीर में कौन से विटामिन की, कौन से मिनरल की कमी है। तो आप विटामिन मिनरल का भी कोम्बो इस्तेमाल कीजिए, जैसे मिल्कोफिट प्लेटिनम हो गया। इसमें सारे विटामिन और मिनरल्स है जिनकी जरूरत एक पशु को होती है। जहां लैमनेस की शिकायत होती है वहां ये बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आप ये डिवॉर्मिंग करवाना, मिल्कोफिट देना, और फिर जो ही तकलीफ आपको लगी उस समय मैंने जो आपको लिक्विड और पाउडर बताए हैं वो देना अगर शुरू कर देते हैं ना, तो जो स्थिति हमने पहले बात की थी कि बैठ जाएगी, मर जाएगी, वो स्थिति कभी भी नहीं आएगी। इसके अलावा जब बैठ जाती है और मान लीजिए कि तैयार नहीं हो रही है, बैठ गई है, खड़ी नहीं हो रही है, उस स्थिति में पहले हमें पशु चिकित्सक महोदय से इलाज करवाना होता है, और इलाज के बाद फॉलोअप थेरेपी में वही पाउडर जो मैंने आपको बताए थे, वही लिक्विड जो मैंने आपको बताया है, ये देना ही पड़ेगा। इलाज के बावजूद भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा ये सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ सीखूं, तो रामावत एनिमल ऐप पर आ जाइए। रामावत एनिमल ऐप पर डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, और ये ट्रेनिंग हर महीने की 5 तारीख से शुरू होती है। लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग सेशन जो है, जो ऑल वैट्स के लिए है, लेकिन डेयरी फार्मिंग के लिए एक A to Z ट्रेनिंग सेशन है जो हर महीने की 5 तारीख से शुरू होता है। आप जरूर ज्वाइन कीजिए।